कुत्ते को क्या हुआ? उसे काफी खरोंचे आई हैं। बबून्स ने हमारे कुत्तों को ये घाव दिए हैं। बबून्स? हाँ, थोड़ी बहुत। हाँ, क्योंकि बारिश रुक गई है, जानवर अब अपने आश्रय स्थलों से बाहर आ गए हैं और हद्जा उन्हें लेने के लिए तैयार हैं। उसने उसे पकड़ लिया। ये बहुत ही सुंदर पक्षी है। दोस्त, क्या तुम्हें ये पौधा दिखाई दिया? इसे मत छुओ, इससे तुम्हें कई दिनों तक खुजली होती रहेगी। मैंने एक बार गलती से इसे छू लिया था। मुझे पागलों की तरह खुजली होना शुरू हो गई। लगता है कुत्तों को पूरा यकीन है कि यहाँ कुछ ना कुछ है। हाँ, वाकई में कुछ है। जल्दी करो, कुत्ते इसे खा रहे हैं। मेरे पास मेरा तीर कमान नहीं है। मुझे अपने तीर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हालांकि वे अक्सर वफादार होते हैं, कुत्ते कभी कभी हद्जा शिकारियों के मुकाबले तेजी से काम करते हैं और शिकार को अपने हाथ में ले लेते हैं। वो अपने हाथ से पक्षी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। सकोरो और अन्य शिकारी अब थक चुके हैं। शिकार से छुट्टी लेकर हम वापस कैंप की ओर जा रहे हैं। अब हमें भूख लगी है, हमें खाना चाहिए। आखिरी बार आपने कब खाना खाया था? मैंने कल रात को ही खाना खाया था। पहले में बहुत सारे जानवरों के साथ जीवन अच्छा था, लेकिन अब वे सभी चले गए। बबून को ढूंढना मुश्किल होता है। वे अब चालाक हो गए हैं। डेथ के बारे में उसकी क्या सोच है? उसे क्या लगता है कि मरने के बाद वह कहाँ जाएगा? मुझे नहीं पता। देखो, मर जाने के बाद तुम्हें जमीन में दफन कर दिया जाता है। वही जीवन का अंत है। युवा अभी भी तीर चलाना सीख रहे हैं और यह उनकी क्लास का समय है। ओह, वाह, बढ़िया। भविष्य के लिए उनके क्या सपने हैं? क्या आप उसे समझ पा रहे हैं? आपका मतलब है जब हम बड़े हो जाएंगे? मैं नहीं जानता कि क्या कहूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा। कभी कभी उनके लिए भविष्य के बारे में बात करना मुश्किल होता है। हाँ, उनके पास भविष्य की कोई अवधारणा नहीं है। हमें ये तीर कमान डटोका जनजाति से मिलते हैं। बदले में हम उन्हें शहद और ट्रेडिशनल मेडिसिन्स देते हैं। हम पहाड़ों पर चढ़ेंगे। ये बहुत दूर है। फिर से शुरुआत में हम तीसरे दिन हद्जा जनजाति के साथ हैं। जब हम सो रहे थे तभी एक ग्रुप जो रात को शिकार के लिए निकला था अभी अभी वापस लौटा है। हम कल शाम से शिकार कर रहे हैं और आखिरकार हमने इस एंटीलोप को पकड़ लिया। ये छोटा है, लेकिन हम इसे सबके साथ मिल बांट कर खाएंगे। इसे मत छुओ, तुम तो शिकार करने भी नहीं गए। उन्हें एक एंटीलोप मिला है, इसे डिग डिग कहा जाता है। यहाँ हम बबून्स के करीब पहुँच रहे हैं और कैंप में मौजूद लोगों ने झोपड़ी बनाना शुरू कर दिया है। अभी 2 आदमी उपयुक्त शाखाएं और पत्तियां इकट्ठा करने के लिए झाड़ी की ओर जा रहे हैं। बबून्स बहुत ही चतुर होते हैं। जब उन्हें कुछ महसूस होता है तो वे इधर उधर घूमते रहते हैं। उन्हें इंसान पसंद नहीं होते हैं। हमें आगे बढ़ना होगा, चलो। वे यह पूछने गए कि क्या उन्होंने आसपास कोई बबून देखा है या नहीं। हम स्मार्ट हैं, लेकिन वे भी कम नहीं। वे भाप सकते हैं कि हम उनके नजदीक आ रहे हैं। हम उन्हें ढूंढना जारी रखेंगे। इसका मतलब है हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। यह सब एक कदम आगे रहने के बारे में है। कैंप में मौजूद लोग अब अपने उन दोस्तों तक पहुंचने के लिए सीटी बजा रहे हैं जो सुबह शहद की तलाश में निकले थे और इसमें शामिल होकर जंगली शहद खाना चाहते हैं। स्वागत है। अब वे मीठी दावत का मजा उठा रहे हैं। शहद बहुत मीठा है, लेकिन मधुमक्खियां बहुत पीछे पड़ती हैं।
कभी कभी मधुमक्खियों से नफरत होने लगती है। लेकिन वे पेट भरने के लिए हमें शहद देती हैं। अब जब सारा सामान तैयार है तो झोपड़ी की नींव रखने का समय आ गया है। वे छड़े बनाने के लिए शाखाओं को मोड़ना शुरू कर रहे हैं। इसे मजबूत बनाने के लिए इसके चारों ओर अधिक शाखाएं लगा रहे हैं। यह पिंजरे जैसा स्ट्रक्चर मुख्य भाग बनाता है। फिर वे आधार को जंगली एलोवेरा पौधों से घेर देते हैं और शीर्ष को पत्तियों और घास से ढक देते हैं। फिनिशिंग टच देने के लिए वे कुछ सफेद फूल लगाते हैं और बस कुछ ही घंटों में एक नया घर तैयार है जो इस युवा पिता और उसके परिवार को तोहफे में दिया गया है। घर बन गया है और आप इसमें सो सकते हैं। चलो देखते हैं। बबून उन बाओबाव पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, इसलिए हम हर पेड़ को चेक कर रहे हैं। लेकिन हमारा मकसद उन चट्टानों तक पहुंचना है। उनका कहना है कि वहां बबून्स रह रहे हैं। जैसे हम रास्ते पर चल रहे थे, हमें नीचे चट्टानों में छुपे हुए रॉक हायरेक्स का एक ग्रुप दिखाई दिया। उन्हें सभी 5 रॉक हायरेक्स मिल गए। अब समय है बबून की खोज करने का। वे आधे पचे भोजन और पेट के एसिड के लगभग मल जैसे मिश्रण से भरे पेट को भूख से खा रहे हैं। सकोरो का कहना है कि उन्होंने सभी क्षेत्रों की जांच कर ली है और उन्हें कोई बबून नहीं मिला, लेकिन हम रात के दौरान अपनी किस्मत आजमाएंगे। बबून अपने पिछले अनुभवों से सीखते हैं, इसलिए वे उन जगहों पर जाने से बचते हैं जहां उन्हें पहले खतरों का सामना करना पड़ा था। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से चले गए हैं। हड्जा अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। वे आज रात क्षेत्र के दूसरे हिस्से में बबून्स का पीछा करेंगे। शिकारी और शिकार दोनों ही लगातार सीख रहे हैं और अपनी रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। यह लुका छिपी की तरह ही है, लेकिन जंगल में। अब हम बबून के शिकार पर हैं। अंधेरा होता जा रहा है। ट्राइब के कुछ सदस्यों को पता चल गया कि वे कहाँ रह रहे हैं। वे एक पेड़ पर हैं। हम ज्यादा से ज्यादा शांत रहेंगे। बबून रात के दौरान ज्यादा सक्रिय नहीं रहते हैं। वे सुबह सक्रिय रहते हैं और रात में पेड़ों पर सोते हैं, जहाँ वे शिकारियों, ज्यादातर तेंदुओं, लकड़बग्घों और इंसानों से सुरक्षित रहते हैं। हम कैमरे का आईएसओ बढ़ाएंगे और आप नॉइस के साथ देख पाएंगे। मैं अपने सामने 1 इंच भी नहीं देख सकता। हमें शिकारियों के करीब रहना होगा। मैं नहीं चाहता कि मुझे गलती से भी जहरीला तीर लगे। हम बबून के निवास स्थान की गहराई में जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम जंगल को परेशान कर रहे हैं। मूसा, वो आवाज कैसी थी? एक प्रकार का बुश बेबी, बड़ा वाला। बड़ा वाला। बबून बड़े ग्रुप्स में रहना पसंद करते हैं, जिन्हें ट्रूप्स कहा जाता है, क्योंकि वे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, ग्रुप को संभावित खतरों के प्रति सचेत करते हैं और एक साथ मिलकर खतरों का सामना करते हैं। उन्होंने वहां एक देखा है। क्या उन्होंने किसी को देखा? ठीक है, उन्होंने कहा कि उन्होंने वहां एक को देखा है। हमें चलना होगा। वे यहाँ नहीं है। बबून बेहद फुर्तीले होते हैं और जमीन और पेड़ दोनों पर तेजी से चल सकते हैं। वे यह तय कर रहे हैं कि हमें अब किस रास्ते पर जाना चाहिए। ध्यान से, यह फिसलन भरा है। हम नदी के किनारे चल रहे हैं और नीचे गहरी ढलान है। ये इतना छोटा है कि यहां से केवल एक ही व्यक्ति गुजर सकता है। डेढ़ घंटा हो चुका है और हमें अब तक कोई बबू नहीं दिखा। वे हर जगह उसे ढूंढ रहे हैं। हमारी पिछली रात की शूटिंग में हम किसी भी सफल शिकार की तस्वीर नहीं ले सके। 3 दिनों की कड़ी ट्रैकिंग और पीछा करने के बाद हड्जा शिकारी को बिना किसी बबून के खाली हाथ अपने परिवार के पास लौटना पड़ा। हालांकि एडिटिंग प्रोसेस के दौरान हमें एक फ्रेम से पता चलता है कि लाइट बंद होने पर एक बबून एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूदकर भाग रहा था। वे इंसान की शारीरिक सीमाओं के बारे में जानते थे और इसलिए उन्होंने अंधेरे में चुपचाप भागने के लिए धैर्यपूर्वक रोशनी बुझने का इंतजार किया। यह अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट दिखाता है कि अस्तित्व हमेशा मजबूत या चतुर लोगों का पक्ष नहीं लेता। यह सबसे अधिक अनुकूलनीय होने के बारे में है। बबून का शिकार आखिरकार समाप्त हुआ। हम सफल नहीं हुए। बेशक जानवरों ने हमें सुन लिया होगा। हड्जा लोग इस दुनिया में वैसे ही रहते हैं जैसे हम हजारों साल पहले रहा करते थे। इस समुदाय के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक निसंदेह है मॉडर्नाइजेशन